सीटी बजाते और आवाज लगाते हुए सुरेश कुमार अपनी भेड़ों की रखवाली करते हैं। पिछले 25 साल से हिमाचल प्रदेश की चारागाहों में वो अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। मैं इनसे बहुत प्यार करता था, भेड़ बकरी से। तो चाचा ने बोला, चलो भाई आपने भी देखा ना तो कैसे कैसे जंगल में रहते हैं। तो मैंने भी चाचा के साथ जंगल में रहना सीख लिया। फिर मेरा जी लग गया उनके साथ और मैं फिर इनके साथ मेरा लगाव हो गया। सुरेश कुमार गद्दी जनजाति से संबंध रखते हैं जो कुछ हद तक खानाबदोश है। सुरेश कुमार दूध और ऊन से हर महीने करीब 30,000 रुपए कमा लेते हैं, लेकिन हाल के वर्षों में उनकी भेड़ों को खाने के लाले पड़ गए। दूसरे चरवाहे भी यही संकट झेल रहे हैं। पहले तो हमारे पास 3,000 होती थी, चाचा जी के साथ आते थे। तो अब कम से कम आज के डेट में तो ये 700-800 करीब है। ये जो दिन पर दिन ये तो कम होती जा रही थी। मौसम से लेकर पर्यावरण में बहुत बदलाव हुआ है। जो टाइम के से पहले जो तो पत्ते झड़ रहे हैं, देखो वृक्ष नंगे हो रहे हैं। इससे क्या होगा, जो आने वाली जो सर्दी है तो उसमें हमारे पशु के लिए जो तो घास की दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जो घास जो तो पहले ही रड़ जाएगी, झड़ जाएगी नीचे, तो फिर पशु क्या खाएगा। गर्मियों में सुरेश जैसे 1 लाख से ज्यादा गड़ड़िए चारागाहों की तलाश में ऊंचाई वाले इलाकों की ओर निकल जाते हैं और सर्दियों के आने तक वहीं टिके रहते हैं। लेकिन जलवायु परिवर्तन की वजह से ये काम मुश्किल होता जा रहा है। पेस्टलिज्म सेंटर यानी पशुपालन केंद्र के विशेषज्ञ यही बताते हैं। बारिश कम होने की वजह से उन्हें अपने जानवरों के लिए पानी का इंतजाम करने में मुश्किल होती है। सभी जल स्रोत सूख जाते हैं और उन्हें जल्दी वहां जाना पड़ता है। 15-20 दिन पहले, जबकि पहले ऐसा नहीं था। मौसमी पैटर्न में बदलाव के अलावा शहरीकरण से भी चारागाह खत्म हुई हैं। सरकारी रिपोर्टों के मुताबिक भारत ने 2005 से 2015 के बीच 55 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की चारागाह भूमि गंवा दी है। मवेशियों के चारे की कमी गड़ड़ियों के लिए चुनौती बन गई है। भेड़ों की सेहत पर भी असर पड़ा है और उनसे मिलने वाले दूध, ऊन और मांस पर भी। बहुत सारी घास वाली भूमि विकास कार्यों और औद्योगिक मकसद के लिए ले ली गई है। इस बारे में पर्याप्त रिसर्च मौजूद है कि ये चारागाहें असल में कार्बन सिंक हैं जो अपने नीचे बहुत सारा कार्बन जमा रखती हैं। नेशराम कश्यप हिमाचल के चिचोगी गांव में एक जाना माना नाम है। वो भी खानाबदोश गड़ड़ियों की जनजाति से हैं और कुशल कारीगर भी हैं। स्थानीय ऊन से पारंपरिक कपड़े बुनते हैं। हिमालय के गड़ड़ियों ने पारंपरिक तौर पर बुनाई, कढ़ाई और कताई जैसे हुनर हासिल कर लिए हैं। ऊन और ऊनी कपड़े बेचकर वे अपनी कमाई में इजाफा कर पाते हैं। लेकिन भेड़ों की स्थानीय नस्लें कम होती जा रही हैं और इसका असर स्थानीय ऊन उत्पादन पर पड़ा है। भारत ने कोई 30 साल पहले महीन, लंबे रेशों वाली ऊन का आयात शुरू किया था। जब आयात शुल्क हटा लिया गया तो बाजार उस ऊन से पट गया। आजकल लोग मतलब जो पट्टू पहनते हैं ना, वो कैशमदान और लाइलॉन का ही बनाते हैं और वही पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि जो वो सस्ता भी पड़ता है। और कैशमदान जो लगाते हैं उसमें रंग ज़्यादा होते हैं, रंगीन होते हैं, इसलिए लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। गड़ड़ियों के लिए जब अपनी ऊन बेचना मुश्किल होता गया तो ऊन और मांस देने वाली अपनी देसी भेड़ों के बदले वे विदेशी भेड़ें रखने लगे, जिनसे केवल मीट मिलता है। इससे मवेशियों का संयोजन भी बदला, यानी किस संख्या में कौन से पशु रखे जाएंगे। इलाके के पारिस्थितिकीय संतुलन पर भी इसका असर पड़ा। जो यहाँ की भेड़ बकरी है ना, ये थोड़े घास चाहिए जो अपना गुजारा कर लेती है। जो बाहर से आएगी उनके लिए तो घास काफ़ी चाहिए। और अगर उनका पेट में ना भर जाए तो फिर मुश्किल होगा, वो मर जाएगी भूख से। उनका पेट ही पूरा गुजारा नहीं होगा उनका। पे लेकर रहते हैं
स्थानीय ऊन को बहाल करने के लिए स्वाति सेठ ने कलर कारावान नाम से एक सामाजिक संगठन खड़ा किया है जो सीधे गरड़ियों से देसी ऊन मंगाता है। संगठन नेशराम जैसे स्थानीय कारीगरों को काम पर रखकर ट्रेनिंग देता है। इससे गरड़िया समुदाय को धीरे धीरे रोजी रोटी के टिकाऊ तरीकों की ओर लौटने में मदद मिली है। जब हमने देसी ऊन पर काम शुरू किया तो कुछ ही किसान थे। हमने बहुत कम मात्रा के साथ काम किया। अब हमसे काफी लोग जुड़ गए हैं। हिमाचल के 2 घाटियों के 2 बड़े गडरिया समुदायों से हमारा संपर्क हो गया है। अब करीब 50-60 गडरियों से हम जुड़ जाएंगे। उनके पास करीब 4000 से 5000 भेड़ें हैं। कलर कारावान सेंटर फॉर पेस्टरलिज्म के देसी ऊन अभियान का हिस्सा है। बहुत सारे जमीनी संगठनों के सहयोग से ये सेंटर गरड़ियों, स्थानीय संस्कृति और पशु नस्लों को बचाने में मदद दे रहा है। साथ ही साथ पर्यावरण की भी हिफाजत हो रही है। देसी भेड़ प्रजाति और उनसे मिलने वाली ऊन को बढ़ावा देने वाला हमारा अभियान दरअसल उस नस्ल की अपनी मजबूती पर ही टिका है। ये भेड़ें अपने इलाके के वातावरण को जानती हैं, वहाँ जलवायु के बदलावों को आसानी से सहन कर लेती हैं, उनमें लागत भी कम है। कम लागत दूसरे गरड़ियों को भी स्थानीय नस्लें पालने के लिए प्रेरित कर सकती है। वे ही इस प्रोजेक्ट के मुख्य आधार हैं। मेरी तो बहुत अच्छा है, मैं तो यही करूँगा जब तक चलता फिरता रहेगा तो मैं यही काम करूँगा और काम नहीं मैंने करने, क्योंकि मुझे इनसे बहुत लगाव है। बचपन से मैं इनसे बहुत प्यार करता था। ये परिवार है मेरा, परिवार तो घर में है लेकिन मेरा परिवार यही है। अगर वे इस सदियों पुरानी परंपरा को बचाए रख सके तो हिमालयी चारागाहों को भी सुरक्षित रख पाने में मददगार हो पाएंगे।